हमारे चैनल क्वांटम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जो सच में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। किताबें पढ़ना अपने आप में सबसे बेहतरीन निवेशों में से एक है। क्यों? क्योंकि किताबों में दुनिया के सबसे सफल और बुद्धिमान लोगों के दशकों का अनुभव छुपा होता है। जहां आप खुद जीवन को समझने में सालों लग सकते हैं, वहीं आप एक्सपर्ट से कुछ ही मिनटों में सीख सकते हैं। आमतौर पर एक किताब पढ़ने में 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन इस एक वीडियो में आपको पूरा ज्ञान सरल, शक्तिशाली और आसान तरीके से मिलेगा। और यकीन मानिए, ये ज्ञान आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका और आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल सकता है। समय जीवन की सबसे कीमती चीज है। अमीर और गरीब दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, यही आपका भविष्य तय करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस किताब के 12 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और आपको बड़ी सफलता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। ये आपकी अंग्रेजी भी बेहतर करेगा। शक्तिशाली किताबें पढ़ने से आप नए शब्द सीखते हैं, गहरी बातें समझते हैं और अंग्रेजी में सोचना शुरू करते हैं। आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस सब इम्प्रूव होगा। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे पावरफुल कंटेंट मिस ना करें। अगर आपको और बुक समरीज चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अंत में अपना फेवरेट रूल कमेंट करें। अब शुरू करते हैं पहला लाइफ चेंजिंग रूल। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। इसका क्या मतलब है? ये नियम सिर्फ पोस्चर के बारे में नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। जब आप सीधे खड़े होते हैं और अपने कंधे पीछे रखते हैं, तो आप दुनिया को और खुद को ये बताते हैं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये क्यों जरूरी है? साइंस ने साबित किया है कि बॉडी लैंग्वेज हमारे माइंडसेट को प्रभावित करती है। अगर आप झुककर चलते हैं, सिर नीचे रखते हैं और आई कांटेक्ट से बचते हैं, तो आप खुद को कमजोर, कम कॉन्फिडेंट और एंग्शियस महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सीधा खड़े होते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और आप खुद को ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगते हैं। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में दिखते हैं। कल्पना कीजिए 2 जॉब इंटरव्यू कैंडिडेट्स। कैंडिडेट 1 झुका हुआ आता है, नीचे देखता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और धीमी आवाज में बोलता है। इंटरव्यूअर सोचता है इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। कैंडिडेट 2 सीधे खड़े होकर आता है, मुस्कुराता है, स्ट्रांग आई कांटेक्ट करता है और क्लियरली बोलता है। इंटरव्यूअर सोचता है ये व्यक्ति स्ट्रांग, इंटेलिजेंट और केपेबल है। आपके हिसाब से जॉब किसे मिलेगी? बिल्कुल कैंडिडेट 2 को। नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस की वजह से। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को पीछे की ओर सीधा करें और खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं किसी भी चीज को संभाल सकता हूं, संभाल सकती हूं। जब आप बाहर चलें तो अपना सिर ऊंचा रखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और मुस्कुराएं। कभी भी डर या असुरक्षा को आपको छोटा महसूस ना करने दें। अपनी जगह को अपनाइए, ओन द स्पेस। ये बॉडी लैंग्वेज का छोटा सा बदलाव आपके कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और सफलता तीनों को बदल सकता है। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अपने आप से वैसा व्यवहार करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसकी मदद की जिम्मेदारी आपकी है। ज्यादातर लोग दूसरों का ख्याल अपने से बेहतर रखते हैं। वे दोस्तों की मदद करते हैं, सलाह देते हैं और अपने प्रियजनों का साथ देते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वे खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या बच्चा बीमार हो तो आप सुनिश्चित करेंगे कि उसे सही इलाज, आराम और प्यार मिले। लेकिन जब आप खुद स्ट्रेस में होते हैं, थके हुए होते हैं या समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, क्या आप खुद के साथ भी वैसी ही काइंडनेस रखते हैं? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। इसी वजह से वे बुरी आदतों, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और सेल्फ डाउट में फंसे रहते हैं। कल्पना कीजिए, आपका एक करीबी दोस्त परेशान है, खुद पर विश्वास नहीं करता और अपने सपनों को छोड़ने वाला है। क्या आप उसे इंसल्ट करेंगे, उसे बेकार कहेंगे और बोलेंगे कि वो कभी सफल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आप उसे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और फिर से खड़ा होने में मदद करेंगे। लेकिन जब आप खुद फेल होते हैं तो क्या करते हैं? आप खुद को कोसते हैं, खुद को फेलियर कहते हैं और सोचते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। सॉल्यूशन:
खुद के साथ वैसा व्यवहार करना शुरू करें जैसे आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ करते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें, एक्सरसाइज करें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचें, बुरी आदतों को छोड़ें, खुद में इन्वेस्ट करें, किताबें पढ़ें, नई स्किल सीखें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जब आप खुद के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। आपके दोस्त और आपका एनवायरनमेंट आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। अगर आप नेगेटिव, लेजी और टॉक्सिक लोगों के बीच रहते हैं तो वे आपको नीचे खींचेंगे, लेकिन अगर आप एम्बिशियस, सपोर्टिव और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप ग्रो करेंगे। आपका माइंडसेट आपके आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। सक्सेस कंटेजियस होती है। अगर आपके दोस्त मेहनती और एम्बिशियस हैं तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और आपको खुद पर डाउट करने पर मजबूर करते हैं। 2 ग्रुप्स इमेजिन करें। ग्रुप ए हमेशा कंप्लेन करता है, गॉसिप करता है और एक्सक्यूजेस बनाता है, खुद पर काम नहीं करता और आपको भी डिस्करेज करता है। ग्रुप बी आपको एनकरेज करता है, आपको बेहतर बनने के लिए पुश करता है और आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करता है। आपको क्या लगता है, कौन सा ग्रुप आपको ग्रो करने में मदद करेगा? स्पष्ट है, ग्रुप बी। सॉल्यूशन: पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहें, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स को खत्म करें, मेंटर्स ढूंढें, किताबें पढ़ें, ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जो आपको इंस्पायर करें। याद रखें, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए समझदारी से चुनें। आज की दुनिया में हर कोई खुद की तुलना दूसरों से करता है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं, ट्रैवल, लग्जरी कार्स, सक्सेस, और खुद को फेलियर महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं, मैं उतना सफल क्यों नहीं हूं, मेरी जिंदगी इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है। लेकिन सच ये है कि कंपैरिजन ही अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप गलत चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देने के बजाय किसी और की जर्नी देख रहे होते हैं जो पूरी तरह अलग है। इस रूल का मतलब है आपको सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ से compete करना है। सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या मैं उससे बेहतर हूं, बल्कि ये होना चाहिए क्या मैं कल वाले खुद से बेहतर हूं। एग्जाम्पल: 2 स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे हैं। स्टूडेंट 1 यूट्यूब पर फ्लुएंट स्पीकर्स को देखकर सोचता है, मैं कभी ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। वो डीमोटिवेटेड हो जाता है और सीखना छोड़ देता है। स्टूडेंट 2 अपने पास्ट से कंपेयर करता है, कल मुझे 10 शब्द आते थे, आज मैंने 5 नए शब्द सीखे। पिछले महीने में सेंटेंस नहीं बना पाता था, आज मैंने 2 पूरे सेंटेंसेस बोले। वो मोटिवेटेड रहता है और धीरे धीरे फ्लुएंट बन जाता है। डिफरेंस: एक दूसरों पर फोकस कर रहा है, दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट पर। हाउ टू अप्लाई: हर दिन एक चीज लिखें जो आपने कल से बेहतर की। सोशल मीडिया कंपैरिजन बंद करें। रोज 1% बेहतर बनने पर फोकस करें। छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ मैसिव सक्सेस बनाते हैं। जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो आप जेलस नहीं बल्कि मोटिवेटेड, पावरफुल और अनस्टॉपेबल बनते हैं। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। ये रूल सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है डिसिप्लिन नहीं सिखाना। अगर बच्चा बदतमीजी करता है, गुस्सा करता है और उसे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता तो वो बड़ा होकर लाइफ में स्ट्रगल करता है। लेकिन ये रूल आपके लिए भी है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करते, देर से उठते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्किल्स नहीं सीखते, तो आप खुद अपनी फ्यूचर लाइफ खराब कर रहे हैं। आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी लाइफ बनाती हैं। सॉल्यूशन: सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करें। बुरी आदतों को तुरंत बंद करें। डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ रहें। ऐसा फ्यूचर बनाइए जिसे देखकर आपको गर्व हो। रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपनी जिंदगी को सही करें। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट, बॉस, सोसाइटी, लाइफ, सबको। लेकिन सच ये है, दुनिया को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगर आपकी अपनी जिंदगी ही मेसी है तो आप दुनिया को कैसे सुधार सकते हैं? शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से सब कुछ बदलता है। वो हमेशा शिकायत करता रहता है,
मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमीर लोग तो बस लकी होते हैं, सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो कभी अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पर काम नहीं करता, पैसे के बारे में कुछ सीखता नहीं और पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखकर समय बर्बाद करता है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त शिकायत करने के बजाय अपनी जिंदगी को सुधारने पर ध्यान देता है। वो नई स्किल सीखता है, मेहनत करता है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाता है और पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहता है। कुछ सालों बाद दूसरा दोस्त सफल हो जाता है, जबकि पहला अभी भी वही है, अब भी शिकायत कर रहा है। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय ये देखिए कि आप खुद क्या सुधार सकते हैं। दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपनी लाइफ, हैबिट्स और माइंडसेट को ठीक करें। अपने एक्शंस और डिसीजंस की पूरी जिम्मेदारी लें। जिस पल आप दुनिया को ब्लेम करना बंद करते हैं और खुद पर काम करना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। रूल 7, मीनिंगफुल चीजों को परस्यू करें, आसान चीजों को नहीं। जिंदगी में लोग अक्सर आसान रास्ता चुनते हैं। वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं। लेकिन ये रूल हमें सिखाता है कि असली सफलता आसान चीजों से नहीं, बल्कि मीनिंगफुल चीजों से आती है। बहुत से लोग बिना मेहनत के सक्सेस चाहते हैं, बिना एफर्ट के पैसे, बिना एक्सरसाइज के फिट बॉडी, बिना प्रैक्टिस के फ्लुएंट इंग्लिश। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। जो चीजें सच में मायने रखती हैं, उनके लिए पेशेंस, डेडिकेशन और एफर्ट की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पाथ 1 आसान है, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई पेन नहीं, कोई चैलेंज नहीं, लेकिन अंत में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं, न ग्रोथ न सक्सेस, सिर्फ वेस्टेड टाइम। पाथ 2 मुश्किल है, डिसिप्लिन, लर्निंग, एफर्ट और पेशेंस चाहिए, लेकिन अंत में सक्सेस, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन जो लोग दूसरा मीनिंगफुल रास्ता चुनते हैं वही महान बनते हैं। एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट ए आसान रास्ता चुनता है, छोटे वीडियोस देखता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, डिफिकल्ट लेसन स्किप करता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता। 1 साल बाद वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। स्टूडेंट बी मीनिंगफुल रास्ता चुनता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, किताबें पढ़ता है, गलतियां होने पर भी बोलता है और धीरे धीरे फ्लुएंट बन जाता है। वो गलतियां करने के बावजूद बोलता है और कभी हार नहीं मानता। 1 साल बाद वो फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट तरीके से इंग्लिश बोल रहा होता है। कौन सफल हुआ? वही जिसने मीनिंगफुल रास्ता चुना। जल्दी सक्सेस पाने के पीछे भागना बंद करें। इसके बजाय रियल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या ये चॉइस मीनिंगफुल है या सिर्फ आसान? समझिए, महान चीजें समय और मेहनत मांगती हैं। धैर्य रखें और लगातार काम करते रहें। सक्सेस शॉर्टकट्स लेने में नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल चीजें चुनने में है, इवन अगर वो मुश्किल हो। रूल 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। बहुत से लोग खुद से और दूसरों से झूठ बोलते हैं। वे सच से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन हर बार जब आप झूठ बोलते हैं, आप अपनी ही जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये रूल सिखाता है कि ऑनेस्टी ही सक्सेस और कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो आप कभी सच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बना सकते। झूठ शॉर्ट टर्म में लाइफ आसान बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और फेलियर लाता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में 2 लोग हैं। पर्सन ए हमेशा सच बोलता है, अगर गलती होती है तो मान लेता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो रिलायबल है। पर्सन बी हमेशा झूठ बोलता है, गलती होने पर दूसरों को ब्लेम करता है, खुद को अच्छा दिखाने के लिए फेक स्टोरीज बनाता है। कुछ समय बाद लोग पर्सन बी पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? पर्सन ए, क्योंकि लाइफ में सक्सेस ट्रस्ट, कैरेक्टर और ऑनेस्टी पर बनती है। लेसन, खुद से झूठ बोलना बंद करें। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो स्वीकार करें और सुधार शुरू करें। दूसरों के साथ ईमानदार रहें। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ मत बोलिए। सक्सेस इज इक्वल टू ऑनेस्टी प्लस सेल्फ अवेयरनेस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानकर चलिए कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। ज्यादातर लोग बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन सच्चाई ये है,
हर व्यक्ति कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप किसी से भी वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं। लिसनिंग के फायदे: आप ग्रो करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्रॉब्लम्स बेहतर सॉल्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल: 2 लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। पर्सन ए सोचता है उसे सब पता है, कभी एडवाइस नहीं सुनता, कंफर्ट जोन में रहता है, 1 साल बाद कुछ नहीं बदलता। पर्सन बी सक्सेसफुल लोगों से सीखता है, मिस्टेक्स से सीखता है, एक्शन लेता है, 1 साल बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। अधिक नॉलेज, बेहतर स्किल्स और ड्रीम्स के करीब। सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला: लिसन, लर्न, अप्लाई। जो लोग सीखने से मना करते हैं वहीं रहते हैं, जो ओपन माइंडेड होते हैं वे अपनी लाइफ बदल देते हैं। अप्लाई कैसे करें? ज्यादा सुने, कम बोलें, सवाल पूछें, सीखने के लिए ओपन रहें। याद रखें, हर व्यक्ति आपको कुछ वैल्यूएबल सिखा सकता है। रूल 10: अपनी बात को स्पष्ट, प्रिसाइज तरीके से बोलें। ज्यादातर लोग क्लैरिटी के बिना बोलते हैं, वे वेग और अनक्लियर तरीके से अपनी बात रखते हैं। रिजल्ट: उनकी लाइफ कंफ्यूजिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी होती है। ये रूल सिखाता है, अगर आप अपनी लाइफ सुधारना चाहते हैं तो आपको क्लियर और प्रिसाइज बोलना सीखना होगा। क्यों? जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं, आप उसे बेहतर समझते हैं। जब आप क्लियरली बोलते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप गोल्स क्लियर रखते हैं, आप उन्हें अचीव कर पाते हैं। एग्जाम्पल: एक डॉक्टर अगर कहे तुम बीमार हो, कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर कहे तुम्हें लंग इन्फेक्शन है और ये मेडिसिन लेनी है, क्लियर सॉल्यूशन। मैं हर महीने 500 रुपए बचाऊंगा और 1 साल में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उन्हें क्लियरली डिस्क्राइब करें। ये कहने के बजाय मुझे बुरा लग रहा है, कहें मैं एंग्शियस महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं। ऐसे बोलिए जिससे आपके थॉट्स क्लियर, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बने। आपके शब्द जितने प्रिसाइज होंगे, आपकी जिंदगी उतनी पावरफुल होगी। रूल 11: जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें मत रोकिए। ये रूल करेज, रिस्क टेकिंग और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। बहुत से लोग खुद को और दूसरों को हर रिस्क से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी रिस्क से भरी है। अगर आप हर रिस्क से बचते हैं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बच्चे चैलेंजेस, गिरने, फेल होने और फिर से कोशिश करने से सीखते हैं। बड़े लोग भी ऐसे ही सीखते हैं। अगर आप डिफिकल्टीज से बचते रहेंगे तो आप कमजोर, डरे हुए और पावरलेस बन जाएंगे। एग्जाम्पल: 2 लोग इमेजिन करें। पर्सन ए हमेशा सेफ खेलता है, रिस्क नहीं लेता, कंफर्ट जोन में रहता है। धीरे धीरे वो वीक, इनसिक्योर और डिपेंडेंट बन जाता है। पर्सन बी रिस्क लेता है, बिजनेस शुरू करता है, इवन अगर फेल हो जाए। नर्वस होने पर भी बोलता है, नई चीजें सीखता है, इवन अगर मुश्किल हो। समय के साथ वो स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बन जाता है। कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? पर्सन बी, क्योंकि वो चैलेंजेस से भागता नहीं, उन्हें फेस करता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो किसी नए देश में जाते हैं। न भाषा आती है, न कनेक्शंस होते हैं, फिर भी वे स्ट्रगल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे चैलेंजेस को फेस करते हैं और इसी से ग्रो करते हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो कभी रिस्क नहीं लेते। वे वहीं रहते हैं, वही करते हैं और कभी ग्रो नहीं करते। उनकी जिंदगी बोरिंग, वीक और मीनिंगलेस बन जाती है। लेसन: चैलेंजेस से मत भागिए। ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। फेल हो तो फिर से कोशिश करें। कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। जितना आप खुद को चैलेंज करेंगे, उतने ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। रूल 12: जब सड़क पर बिल्ली मिले तो उसे प्यार करें। ये रूल मुश्किल समय में भी पीस और ब्यूटी ढूंढने के बारे में है। जिंदगी आसान नहीं है, आपको स्ट्रेस, सैडनेस, लॉस और पेन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इवन सबसे अंधेरे समय में भी छोटी छोटी खुशियां होती हैं। एक बिल्ली का गुजरना, सूरज की गर्माहट, किसी अजनबी की एक अच्छी बात, ये छोटी चीजें आपको याद दिलाती हैं जिंदगी अभी भी जीने लायक है। एग्जाम्पल: 2 लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं। पर्सन ए सिर्फ पेन पर फोकस करता है, उसे कुछ अच्छा नहीं दिखता, वो होपलेस हो जाता है। पर्सन बी पेन के बीच भी छोटी खुशियां नोटिस करता है, म्यूजिक सुनता है, सनसेट देखता है, चाय का आनंद लेता है। यही उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन जल्दी रिकवर करेगा?
पर्सन बी, क्योंकि वो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। बहुत से सक्सेसफुल लोग गरीबी, बीमारी, फेलियर और लॉस से गुजरे हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे क्योंकि उन्होंने छोटी खुशियों में ताकत पाई। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, छोटी चीजों की वैल्यू समझिए। याद रखें, दर्द में भी सुंदरता होती है। फाइनल वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग और बेटर लाइफ का रास्ता। जिंदगी आसान नहीं है, न कभी थी न कभी होगी, लेकिन आपके पास दो चॉइसेस हैं, शिकायत करते रहना या कंट्रोल लेना और अपनी लाइफ बनाना। सच्चाई ये है, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। अगर आपको सक्सेस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस चाहिए तो आपको खुद बनाना होगा। दुनिया रिस्पेक्ट करती है उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दुनिया सुनती है उन लोगों को जो क्लैरिटी से बोलते हैं। दुनिया रिवॉर्ड देती है उन लोगों को जो रिस्क लेते हैं और ग्रो करते हैं। तो आप कौन बनेंगे? क्या आप वही लाइफ जीते रहेंगे, वही गलतियां दोहराते रहेंगे, या इन पावरफुल लेसन्स को अपनाकर अपनी लाइफ बदलेंगे? अगर आपको बेहतर फ्यूचर चाहिए तो आज से शुरू करें। क्लियर बोलना शुरू करें, चैलेंजेस को फेस करें, छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। कोई और इसे आपके लिए नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपने आज डिसाइड कर लिया तो इस दुनिया में कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप आज अभी इसी पल डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेना है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो वो पहला कदम उठाइए, क्योंकि भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और वो उन्हीं का होता है जो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज आपने सबसे पावरफुल लेसन कौन सा सीखा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको और ऐसी बुक समरीज चाहिए।